एक राजा ने अपने 3 रंडुआ बेटों की शादी का फैसला 3 लकड़ी की छड़ी को उछाल कर किया। हर राजकुमार को उसी दिशा में जाकर अपनी दुल्हन ढूंढनी थी जिस दिशा में उनकी छड़ी गिरी थी। सबसे बड़े बेटे की छड़ी एक तेल वाले की बेटी की तरफ गिरी, दूसरे बेटे की छड़ी एक चटाई वाले की बेटी की तरफ गिरी, लेकिन सबसे छोटे बेटे की छड़ी जंगल की तरफ इशारा कर रही थी। तीनों बेटे छड़ी उठाकर अपने अपने रास्ते निकल पड़े, पर सबसे छोटा बेटा बहुत उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जंगल में जाकर उसे दुल्हन कैसे मिलेगी, पर फिर भी चलते चलते उसे एक छोटी सी बिल्ली मिली जो राजकुमार का पीछा करने लगी। राजकुमार ने कहा, मुझे तंग मत करो, मुझे अपनी दुल्हन ढूंढनी है। ये सुनते ही फूलों वाली बिल्ली खुश हो गई और बोली, तो फिर मुझसे शादी कर लो। राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और गलती से हाँ कह दिया। उधर उसके दोनों भाई तेल वाले और चटाई वाले की बेटियों से शादी करके घर लौट आए। छोटा बेटा भी घर लौट आया। राजा ने उसकी पत्नी के बारे में पूछा, तब सबसे छोटे बेटे ने कहा, अभी नहीं, बाद में सब पता चल जाएगा। अब राजा ने एक नया आदेश दिया, हर राजकुमार को अपनी होने वाली दुल्हन से एक गुलदस्ता बनवा कर लाना होगा। ये सुनते ही तीनों भाई खुशी खुशी चल दिए, लेकिन छोटा बेटा फिर से मायूस होकर जंगल पहुंचा और फूलों वाली बिल्ली से सारी बात बताई और कहा, समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। फूलों वाली बिल्ली ने उससे कहा, अरे चिंता मत करो, तुम बस चैन से सो जाओ। राजकुमार के सोते ही वो बिल्ली एक गुफा के पास गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ देर में 3 छोटी छोटी बिल्लियां हाथों में फूल लिए गुफा से बाहर निकलने लगी। एक के पास चांदी के फूल थे, दूसरी के पास सोने के और तीसरी के पास हीरे के। बिल्ली ने अपने पंजों से उन फूलों को सजाकर एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना दिया और ले जाकर राजकुमार को दे दिया। जब तीनों राजकुमार गुलदस्ता लेकर लौटे तो राजा ने सबसे छोटे बेटे का गुलदस्ता देखकर कहा, अरे बेन स्टोक्स, ये तो सबसे खूबसूरत है। अब सब उससे पूछने लगे, तुम्हारी दुल्हन कौन है, बताओ ना। पर छोटा राजकुमार बस मुस्कुराया और कहा, वक्त आने दो, सब जान जाओगे। एक हफ्ते बाद राजा ने एक और फरमान सुनाया और कहा, अब सबको अपनी दुल्हन से एक रुमाल बनवा कर लाना होगा। तीनों भाई फिर से निकल पड़े। छोटा बेटा फिर से परेशान था। उसने फिर से जाकर सारी बात बिल्ली को बताई, लेकिन बिल्ली ने फिर वही कहा, अरे चिंता, मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर चिंता मत करो, तुम बस अपने मीट को बीट करो और सो जाओ। राजकुमार जैसे तैसे सो गया। बिल्ली फिर से उसी गुफा के पास पहुंची और आवाज देने लगी। आवाज सुनते ही तीनों बिल्लियां फिर से निकल आई, लेकिन इस बार उनके पास फूलों की जगह चांदी, सोना और हीरे के धागे थे। बिल्ली उन धागों से एक सुंदर सा रुमाल बनाया और राजकुमार को दे दिया, जिसे देख सबकी आंखें चौंधिया गईं। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। तब एक दिन राजा ने कहा, अब जाओ और अपनी अपनी दुल्हन को महल लेकर आओ। ये सुनते ही दोनों भाई तुरंत निकल पड़े, लेकिन छोटा बेटा डर गया और सोचने लगा, अब क्या करूं। हार मानकर वो फिर से बिल्ली के पास पहुंचा और सारी बात बिल्ली को बताई, लेकिन बिल्ली ने फिर वही कहा, अरे चिंता मत करो, तुम बस फै करो और सो जाओ। इस बार राजकुमार का मन तो नहीं था, पर फिर भी वो सो गया। राजकुमार के सोते ही बिल्ली दौड़कर उसी गुफा के पास गई, लेकिन इस बार आवाज लगाते ही वहाँ से तेज रोशनी निकलने लगी और वो राजकुमार को भी गुफा में खींच लाई। और जैसे ही बिल्ली उछलकर रोशनी के पास पहुंची, अचानक वो एक खूबसूरत राजकुमारी बन गई। यह देखकर राजकुमार हैरान हो गया। तब राजकुमारी ने बताया, मैं लगातार कई दिनों तक अपने बिल्ली को सहलाने की वजह से असली बिल्ली बन गई थी और मैं तब तक इंसान नहीं बन सकती जब तक कि कोई मुझसे शादी करने को तैयार न हो जाए। राजकुमार खुश हो गया और तुरंत राजकुमारी को लेकर महल लौट आया। इधर महल में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। तभी एक सिपाही ने आकर राजा को बताया कि छोटे राजकुमार अपनी दुल्हन को लेकर आए हैं। इतनी सुंदर दुल्हन देखकर सब चौंक गए।